आप प्रणाम भोलेनाथ। अंततः आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं धन्य हो गया महादेव। दर्शन देकर इस भक्त की लाज रख ली आपने। तुम्हारी इस भक्ति से ही मैं प्रसन्न हुआ। भगवान के लाखों भक्त होते हैं, पर भक्तों के एक ही भगवान। आपके दर्शन के बाद अब इस शरीर का कोई लाभ नहीं। मैं ये शरीर आपको आहूत करता हूं महादेव, आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुक जाओ भक्त, अब तुम्हें और आहुति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? महादेव, आज तक मैंने जो भी चाहा वो अपने बल और परिश्रम से प्राप्त किया है। सिर्फ एक कमी है जो कि आपके आशीर्वाद से ही पूर्ण हो सकती है। कैसी कमी? मैं बहुत लंबा जीवन जीना चाहता हूँ महादेव, ताकि मैं अनंत काल तक आपकी भक्ति कर सकूं। मुझे अमर कर दो महादेव। मुझे वर दो कि संसार में मुझे कोई ना मार सके, मृत्यु भी नहीं। कोई वही वस्तु दे सकता हूँ जो उसके अधिकार में हो। मेरे हाथों में अमरता का वरदान नहीं है। फिर मेरी भक्ति का क्या ही मूल्य, जब आप मुझे ये वरदान दे ही नहीं सकते। ये मेरी आखिरी आहुति आपके लिए। मेरे यहाँ होने की परीक्षा मत लो, कुछ और वर मांग लो। तो ठीक है, मुझे यह वर चाहिए कि मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकूं, जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। क्या तुम्हारा यही अंतिम निर्णय है? ठीक है, तथास्तु। अब मैं जिसे चाहूँ उसे भस्म कर सकता हूँ। क्या ही देवलोक और क्या ही पृथ्वी वाले। देखना है, सब स्त्रियों को बुलाओ। ये स्वयं मोहिनी के परिवार वाले देव हैं और उनका बड़ा भाई स्वयं महादेव है और तुम्हारी मोहिनी स्वयं नारायण है। मोहिनी! बस माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मोहिनी मोहिनी, मैं तो यही हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा में। अंततः हमारे विवाह का तट आ ही गया। इससे पहले हम अग्नि को साक्षी मान के एक दूसरे के हो जाए। आओ थिएना, अब तो हमें साथ में ही रहना है। बड़े भैया, ओ बड़े भैया, आ जाओ।
सदैव मोहिनी का नाम सुंदरता के पर्यायवाची रूप में ही प्रयोग करे। भस्मासुर ये जानता था कि उसके सामने नृत्य करती हुई मोहिनी स्वयं नारायण है, परंतु वह इनके रूप के जाल में ऐसे ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि वो स्वयं को रोक ही नहीं पाए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। गीत सुहाने माने न जियरा लाख बहाने, लब पर आए गीत सुहाने माने न जियरा लाख बहाने, लब पर आए गीत सुहाने माने न जियरा लाख बहाने, याद तिहारी आए सताने मन लागे रे पछताने, ओ मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया बला जाओ परदेस, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, पिया जी लाग जिया कोठे। राधे, तुमसे अंतिम बार भेंट करने आया हूँ। मुझे अपने माता पिता को उस दुष्ट कंस के कारावार से मुक्त करवाना होगा। हाँ कृष्ण, तुम अपने माता पिता को मुक्त करवा, ये मेरी इच्छा है। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। और तभी कंस अपने मृत्यु से डर के चले खुद के ही बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने। किसने तोड़ा इसे? आपने? किसने तोड़ा इसे? मैंने। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, स्थिति की मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, परंतु हम तो यहाँ आपके निमंत्रण पर आए हैं, और ऐसे समय पर मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि आए हुए मेहमान का पहले वो अभिवादन करे। तुम्हारी वाक्य चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसीलिए हम तुम्हारी इस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। तुम्हारी वीरता के चर्चे हमने बहुत सुने हैं, तो हम चाहते हैं, परंतु यहाँ पे उपस्थित सभी चाहते हैं कि जिसकी वीरता के चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का प्रदर्शन अपनी आंखों से भी देखा जाए। इसलिए हमने और दूसरे राज्यों से 4 चोटी के पहलवान बुलाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्लयुद्ध देखा जाए। ठीक है, इसे राजा की आज्ञा मानकर हम अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्लयुद्ध के लिए तैयार हैं।
सबके सेफ है और प्लीज आप यहाँ पे नहीं आएंगे बच्चों को लेने के लिए।